के अरनिया सेक्टर में सीज फायर की खिलाफवर्जी की है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोली चलाई है। बीएसएफ ने कहा है कि जुमेरात की रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक जवान और एक मकामी शख्स जख्मी हुआ है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की वजह से बाजार बंद हो गए और मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इलाके के अस्पताल अलर्ट पर हैं। तो बीती रात करीब 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, मोर्टार शेल दागे गए, जिसके नतीजे में जो आबादी वाला हिस्सा है उसमें कई जगहों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के घरों में स्प्लिंटर्स की चोट पड़ी है और इस पूरे वाक़े के दौरान एक बीएसएफ का जवान जख्मी हुआ है और एक खातून भी जख्मी बताई जा रही है। हालांकि इसके बाद बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद से जो वहां पर हालात बने हैं या लोगों के जो रिएक्शंस आए हैं वो भी आपको हम सुनाएंगे। एडीसी जम्मू ने अरनिया सेक्टर का दौरा किया और इन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी के खौफ से अपने घर खाली करके एक मकामी मंदिर में पनाह ली है। एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और खौफ की वजह से अपने घर खाली करने पर मजबूर लोगों की देखभाल कर रहे हैं और इनके लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी मैं अरनिया सेक्टर में मौजूद हूं और यहाँ पे प्रशासन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडीसी जम्मू, उनके साथ पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो लोग अरनिया से भाग के पीछे कहीं मंदिर में आके रुके हैं, उनका रहने सहने का और खाने पीने की व्यवस्था को देखने के लिए प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। खुद एडीसी यहाँ पे पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से ये लोग कितने खौफ में भाग के आए। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और तमाम लोग जो है वो यहाँ पे अरनिया सेक्टर में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, उसमें लोग जो हैं खौफ के साए में हैं, दहशत के साए में हैं। हालांकि सीज फायर के चलते अभी गोलियां जो आवाजें पहले आती थी वो बंद थी, लेकिन अब वापस जो है जो जिस तरह से पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, गोले दागे हैं, कई लोग जो है इसमें जख्मी बताए गए हैं और कुछ लोगों ने पलायन किया है और वो पीछे आ चुके हैं और प्रशासनिक हल्का अब जो है यहाँ पे पहुंचा है और उन्होंने सबसे बातचीत की है। उनको सर, आपने यहाँ खुद पहुंचकर सबसे बातचीत की, क्या हालात है? देखिए, थोड़ा सा शेलिंग हुआ है वो आप सब जानते हैं, बट अभी रुकी हुई है। सर, अगर हालात खराब होते हैं तो क्या इनके लिए इंतजाम होंगे? कहीं पे जो स्कूल्स हैं, जैसे हमने पिछले जब फायरिंग होती तब देखा था, मंदिर हैं और ऐसी कहीं सराय हैं, वहां पे इनकी व्यवस्था की जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी एक मंदिर ही है जो लोगों के काम आ रहा है, तो इनके इंतजाम हमने पूरे रखे हुए हैं, लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं, सरकार इनका पूरा ख्याल रखेगी। सर, कितने लोग जख्मी हैं या कोई हलाक हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए? देखिए, एक छोटी सी एक लेडी को थोड़ी सी इंजरी आई है, वो भी अभी असरटेन कर रहे हैं कि वो स्प्लिंटर इंजरी है कि क्या है, बट इवैक्यूएट करवा लिया गया, तो सब कुछ ठीक है। अभी की सिचुएशन जो ऐसी है। सर, अभी बीएसएफ के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है प्रशासन का और किस तरह के इनपुट्स हैं अभी? हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि ठीक है। लोग अभी जो हैं वापस मंदिरों में और कई जगह पे ठहराए गए हैं? हम कर रहे हैं, अभी अलग अलग लोकेशन से हैं, बट ज्यादा नहीं है,
मैं आपको जो बताऊं सिचुएशन नॉर्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडीसी जम्मू जिनका कहना है कि अभी हालात जो हैं वो काबू में हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड जो है वो फायरिंग की गई है और उसमें कई लोग जो हैं इवैक्यूएट करके अपने गाँव को यहाँ जहाँ तहाँ उनको जगह मिली है मंदिरों में वहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। किन हालातों में आप भागे यहाँ पे आए? बम पर रहे थे जी, इसलिए भाग के आ गए थे जी। तो कितने लोग आप आए? आपकी फैमिली के साथ बच्चे भी हैं सब? 51 आदमी है जी। हाँ जी, जैसे मतलब फुल्का उल्का बनाकर बैठे खाने के लिए इतना फायरिंग शुरू हो गया, जो सामान जहाँ वही छोड़कर भाग गया है। हाँ। तो कई बच्चे जो हैं इनके साथ हैं और ये लोकल लोग यहाँ स्थानीय लोग जो कितने लोग इस मंदिर में आके रुके और यहाँ 30-40 लोग हैं अभी इधर रुके हैं। हम कर रहे हैं पूरी हेल्प जो हमारे साइड से होगी हम पूरी कर रहे हैं। तो सरपंच जो हैं लोकल सरपंच हैं और साथ में प्रशासनिक हल्का जो है वो यहाँ पे पहुंचा, पुलिस के ऑफिशियल्स थे और एडीसी जम्मू खुद यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इनसे बातचीत की है, इनको विश्वास दिलाया है कि प्रशासन इनके साथ है। अगर हालात ऐसे बनते हैं तो इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, अरनिया सेक्टर जम्मू। और अरनिया फायरिंग में एक जवान, एक मकामी शख्स जख्मी। अररिया सेक्टर में पाकिस्तान ने किस सीज़फायर की खिलाफ वर्जी, मकामी इलाकों को निशाना बनाते हुए की फायरिंग, बीएसएफ की तरफ से दिया गया मुंह तोड़ जवाब। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर जो मैं आपको बता रहा, लगातार इसमें कुछ चीजें जुड़ती जा रही हैं। बीएसएफ ने एक दिन पहले ही देर रात यानी कि 8 बजे करीब ये फायरिंग का सिलसिला शुरू किया था और जिसके नतीजे में ये जो है जख्मी हुए हैं 2 लोग। अरनिया फायरिंग में एक जवान और एक मकामी शख्स जो है वो जख्मी। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने की सीज़फायर की खिलाफ वर्जी, मकामी इलाकों को निशाना बनाते हुए की फायरिंग, बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। छोटी छोटी हो रही थी फायरिंग, जब बड़ा गोला पड़ा सबसे पहले इधर हमारे घर पे ही पड़ा। अच्छा, यहाँ पे पड़ा? हाँ, उसके नुकसान हुआ? हाँ, उसी से हुआ। ये लगभग कितने बजे यहाँ? ये कोई 8 बजे के करीब हुआ, 7:45 बजे स्टार्ट हुआ था, 8 बजे के करीब पड़ा गोला। तो आपको लग रहा था कि यहाँ गिर जाएगा, तो आप अंदर थे सारे? नहीं, कोई मालिक की दया से हम अंदर चले गए, मेरे को नहीं पता था ये होना है कि ये नहीं होना। कितना रात भर फायर हुआ? बहुत ज्यादा हुआ, 4 बजे तक होता रहा। अच्छा, सुबह 4 बजे। हाँ, मैं तो बहुत मैं सिटी एरिया क्यों, मेरे को तो बहुत डर लगा। मैं फर्स्ट टाइम देखा ये गोले वगैरह पड़े हुए। अच्छा, तो मैंने नहीं देखे कभी जे। अच्छा। हाँ, तो आप अंदर ही फिर सेफ एरिया में बैठे? सेफ एरिया में सारे। तो ये जो दीवार है ये इसी से हुई है? हाँ, इसी से गोले से हुई है। कितनी जोर की आवाज? बहुत ज्यादा जोर की भैया। बॉर्डर कम से कम कोई 1.5 किलोमीटर होगा जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से फायर आना, कितने बजे से फायर शुरू हुआ? 8 बजे से बाहर। कोई इंजर्ड तो नहीं है कोई? ठीक है ना? अजय तो ठीक है, उन कड़ी का को पता थोड़े है जी। बहुत मुश्किल है, क्या करिए, बहुत मुश्किल। वो देखो अंदर आ जाओ, अंदर कितना हैवी फायर हो रहा है? बहुत फायर हो करता तो कितने दिनों के बाद हुआ ये? तो बंद ये तो 4-5 साल हो गया है। अच्छा, उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ। ये रात को 8:30 बजे जो शेलिंग शुरू हुई थी, जब हम सुबह निकले बाद तो देखा था घर के आगे पीछे जो गाँव है उसमें ये शेलिंग पड़े थे। हाँ, 3-4 पड़े हैं, अभी 2-3 मिल गए हैं, अभी बाकी देख रहे हैं करना कितने पोल पड़े हैं। 2 इधर मिले, एक हम घर में पड़ा किसी के। हाँ, वो ही काफी नुकसान हुआ उनका। शेलिंग बहुत करना हुई सर, रात को 8:30 से शुरू हुई, सुबह 4 तक शेलिंग चलता रहा। हाँ, अभी तो शुक्र है सब दुकान का भी तो ठीक ठाक है। हाँ, घर को काफी नुकसान होगा सर। रात को जो फायरिंग हुई है ये बड़ा एक दर्दनाक हादसा है। लोगों के दिलों में एक दहशत बैठ गई है। पब्लिक जो है काफी पहले फायरिंग होती थी लेकिन उसको लोग भूल गए थे कि फायरिंग अब शायद नहीं होगी, लेकिन अचानक रात को पाकिस्तान की ओर से जो है फायरिंग स्टार्ट हुई। लेकिन जिस परिवार के अंदर ये फायरिंग ये शेल गिरा है इनका बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि नुकसान भी हुआ है और पूरा परिवार रात को उसी कमरे के साथ बैठा हुआ था, किचन के साथ लगा हुआ कमरा है जहाँ ये शेल गिरा है। ये लगभग जो है मेरा ख्याल है कि ये 5-6 साल के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है, उससे पहले तो कंटिन्यू रहती थी फायरिंग और अब जो है कम से कम 6 साल के बाद जो है दोबारा ये पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की है और उसके जवाब में हमारी सीमा सुरक्षा बल जो लगी हुई है इन्होंने भी उसका फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया।
और पाकिस्तान ने अरनिया और आरएसपुरा सीमा पर गोलीबारी की। अरनिया सेक्टर के त्रेवा गांव के स्थानीय लोगों को पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और गोलीबारी के डर से अपना गांव खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोग एक निर्माणाधीन इमारत में शरण लेने को मजबूर है, जहां वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम पहले खुश थे कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच गोलीबारी से संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर से हमारे घरों को निशाना बनाया तो हम फिर असमंजस में हैं कि कहां जाएं। अभी मैं अरनिया सेक्टर के उसी मकान में हूं जहां एक साथ 7 मोर्टार जो शेल हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आके गिरे हैं और उनमें से कई मोर्टार शेल जो हैं वो अभी भी जीवित हैं, फटे नहीं हैं और यहां पे वो पड़े हुए हैं, जहां तहां खेतों में वो पड़े हुए हैं। कितने मोर्टार शेल, ये देखिए, ये मोर्टार शेल ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से रात को कितने ज्यादा मोर्टार शेल जो हैं इस गांव में फेंके और जो है दहशत के माहौल में रात को ये सब लोग थे। और आप लोग कहाँ थे जब ये एक के बाद एक जो मोर्टार शेल दागे गए? सर हम इधर ही थे, घर में के अंदर ही थे सर। हमको मालूम था कि आज फायरिंग होगी, तो हम इधर ही थे, खाना खुना वगैरह खा रहे थे रात को, तो फायरिंग शुरू हो गई है। अभी भी जो जीवित शेल पड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? कोई आया यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कि हटाया जाए इसको? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया हमारे पास। अभी पुलिस तो आ रही, लेकिन अभी इधर कोई नहीं पहुंचा। लेकिन एक व्यक्ति को हमको लगी हुई है, उसको जम्मू रेफर किया गया सर। तो आपको अभी खतरा है कि जिस तरह से जीवित मोर्टार शेल यहाँ पड़े हुए हैं जो नहीं? बहुत ज्यादा खतरा है, हमें बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। ये लास्ट गांव है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, अरनिया सेक्टर में ये लास्ट गांव है और यहीं सबसे ज्यादा जो है मोर्टार शेल और फायरिंग हुई। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो अरनिया में ही होती है और अरनिया का कम से कम JNK में सबसे बड़ा विलेज है ये, और जहां पर कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। इस विलेज का अरनिया नाम है इसका, लेकिन कोई भी जगह नहीं उन्होंने छोड़ी जहां पे सेलिंग नहीं हुई है, ना जहां फायर नहीं पड़ा। और मवेशी भी कुछ आपके जख्मी हो गए? हाँ, मवेशी भी जख्मी हुए हैं। रात को बच्चे लेकर पूरे माता पिता महिलाएं जख्मी हुई हैं यहीं पे। हाँ सर, यहीं पे। उसको उधर देखो, अंदर वो खाना खा रहे थे, फायरिंग हुई तो उनको लगी है, उसको अभी जम्मू रेफर किया गया रात का। तो यहाँ पे लाइव मोर्टार शेल जो है वो पड़े हुए हैं और ये वो सबूत है कि जो पाकिस्तान की तरफ से रात को जो है यहाँ पे गोलियां दागी गई हैं। ये देखिए गोलियों के निशान, किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। ये एक लास्ट गांव है अरनिया सेक्टर का, बिल्कुल सटा हुआ इंडो पाक बॉर्डर पे, और यहाँ पे जो है जबरदस्त फायरिंग की गई है। और देखिए कि ट्रैक्टर पे भी यहाँ पे स्प्लिंटर्स के गोलियों के निशान लगे हुए हैं। ये जो टायर है इस ट्रैक्टर का ये फट गया है, जो स्प्लिंटर इसको लगा है, और जो गोलियों के निशान है वो जहां तहां स्प्लिंटर के निशान, धमाके के बाद के जो निशान है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। और मकान की जो यहाँ पे शेड है उस पे भी आपको ये निशान दिखेंगे। और यहाँ घर के अंदर भी क्या हुआ, घर के अंदर भी क्या गिरा था? इधर हमारी खाना खा रहे थे तो उसके बाजू में आगे फेंकर लगी, जो इधर बम गिरा था। हाँ जी। तो अभी भी कितना आप में अभी डर है? आपको लगता है ये चलेगा लंबा? तो है जी, कोई पता नहीं दुश्मन का कब फायरिंग कर दे। जैसे आप लोग खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, क्या पता, भरोसा नहीं है इधर। तो भरोसा नहीं है, कभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो सकती है, मोर्टार शेल दागे जा सकते हैं और यहाँ लोगों की जो जान है वो खतरे में है। और आप देख सकते हैं कि जहां तहां आपको निशान दिखाई दे जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे गए हैं। ये सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। कुछ दिनों पहले 2 BSF के जवान जख्मी हो गए थे जब वो अरनिया सेक्टर में ही फेंसिंग के पास कुछ काम कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से तब भी उन पे गोली चलाई गई थी और उनको GMC रेफर किया गया था। और आज जिस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है और लोग अभी भी खौफ के साए में हैं। ये अंतिम गांव सटा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कहना है कि ये अंदर तक, देखिए कमरे के अंदर तक जो है स्प्लिंटर का निशान आपको दिखाई दे जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये
ये मोर्टार शेल दागे गए और जी उसकी आवाज जो है अरनिया में हमने रात से ही देखा कि रुक रुक के पाकिस्तान की तरफ से ये मोर्टार शेल जो है वो दागता रहा, पाकिस्तान गोलियां चलती रही और यही दिखाता है कि पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं वो यही हैं कि वापस से एक दहशत का माहौल जो सीमावर्ती गांव है वहां के लोगों में बनाना है। हालांकि बीएसएफ भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, अरनिया सेक्टर जम्मू। और अरनिया सेक्टर में सरहद के करीब इलाकों में रहने वाले लोग पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग की वजह से खौफ और हिरास की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग सुबह सवेरे गोलाबारी से होने वाले नुकसानात जानने के लिए बाहर निकले। मकामी बाशिंदों ने अपनी परेशानियां बताते हुए कहा कि गोलाबारी इतनी शदीद थी कि वो बनकरों की तरफ नहीं जा सके। पाकिस्तान की तरफ से कल रात से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था जो रात भर जारी रहा। अभी हम अरनिया सेक्टर के एक सीमावर्ती क्षेत्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ एक गांव है। इस गांव के लोग बहुत ही सहमे हुए हैं। आप देखें कि बहुत कम लोग आपको यहाँ गली कूचों में मिलेंगे। कोई ही बाहर निकल आता है क्योंकि डर है, खौफ है। यहाँ कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं जो यहाँ पे खड़े हैं और ये पता करने के लिए आए थे कि आखिर जो कल रात की फायरिंग थी उसमें किस तरह का नुकसान हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल यहाँ रहा और क्या हुआ और अभी के क्या हालात हैं और किस तरह की इनकी जो दशा है वो क्या चाहते हैं। ये जो फायरिंग हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताएं कि क्या हुआ था कल जब फायरिंग हुई थी, कब शुरू हुई थी फायरिंग और क्या हुआ? हाँ सर, मेरा नाम विक्रमजीत है। ये सर रात के 8-8:15 बजे के करीब स्टार्टिंग में स्लो फायरिंग चालू हुई पहले, उसके बाद हैवी फायरिंग चालू होगी। किसी को आगे पीछे जाने का मौका मिला, बच्चे और बीवी से सभी सहमे हुए थे। ये खौफ का मंजर है। सभी लोग अभी अपने अपने घरों में ही हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि ये फायरिंग इतनी तेज हो रही थी, किसी को भागने का मौका नहीं मिला, आगे पीछे जाने का मौका नहीं मिला। सभी अपने घरों में छुपे हुए हैं। अभी जस्ट बाहर आए हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी के घर में कोई पड़ा, क्योंकि पहले भी हैवी फायरिंग होती थी, घरों में पड़ता था, जान माल का नुकसान होता था। अभी तक किसी का पता नहीं चला हुआ। अभी देख रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ पड़े। अब आप भी यहाँ यहीं थे अपने घर में ही, और क्या किया फिर आपने जब फायरिंग हुई थी तो सबसे पहले क्या किया आपने अपनी जान बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए? क्या आप घर में ही बैठे रहे या कुछ बंकर्स वगैरह में छुपे रहे जहाँ आपको लगा कि यहाँ सेफ है? बैंकर में जाने का मौका नहीं मिला सर। बैंकर तो है, बैंकर थोड़ी दूर है, 50 घर में बैंकर है, उधर जाने का मौका नहीं मिला सर। हाँ, बस अपने अंदर छुप गया। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्हें बंकर में जाने तक का भी मौका नहीं मिला, इतनी फायरिंग जो है वो बहुत तेज थी। अभी कुछ लोग उनसे और बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ जो लोग हैं ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, हम देखते हैं कि चारों तरफ धान के खेत हैं और अभी जो फसल की कटाई का टाइम भी आ गया है, तो किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको? फसल काटने का तो बहुत कम आएगी लेबर, अभी कहाँ आएगी, फायर हो रहा है। लेबर तभी आएगी अगर फायर नहीं होता तो, अब तो खुद ही निकालने पड़ेगी। जिस तरह से कल फायरिंग हुई तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए ताकि बॉर्डर जिस तरह से पहले शांत हुआ करता था तब आप किस तरह से काम करते थे, अब जब से दोबारा फायरिंग शुरू हो चुकी है किस तरह आपको लगता है कि कितनी मुश्किल है आपके लिए जिंदगी? बहुत मुश्किल है सर। अब तो लेबर भी नहीं आएगी तो ऐसे भी काम तो अभी महीना 2 पीछे पड़ जाएगा। लेबर चली जाती तो काम कम हो जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा फायर कम होता तो। फायर होना नहीं चाहिए था पहले नंबर, तो 3 साल बाद फायर शुरू हुआ है। तो ये थे यहाँ के लोग हैं, इनका ये कहना है कि जब इस तरह से फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि बीएसएफ उसका रिटेलिएशन करता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि ये फायरिंग का सिलसिला बंद हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसे ताल्लुकात बने और इंडिया कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे पाकिस्तान इस तरह की जो फायरिंग है उसको फिलफौर बंद कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट शान रोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 अरनिया।